ब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज की श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री गिरिराज महाराज की श्री दाऊजी महाराज की यमुना मैया की वृंदावन धाम की श्री राधा रानी की हर हर महादेव। परम श्रद्धे स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज जिनके पावन सानिध्य में श्रीमन महाभारत की ये मंगलमयी चातुर्मास से कालीन कथा चल रही है। हमारे आदरणीय श्री प्रणवानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी श्री ब्रजेश चैतन्य जी महाराज, भीलवाड़ा की धरती से पधारे हुए श्री सत्यनारायण जी, श्री महादेव चैतन्य जी, बाबा जी श्री भक्ति प्रकाश जी, और अभी अभी जिनके मंगलमय वचनों का आप सभी ने अनुभव की पवित्रतम कसौटी पर कसे हुए वचनों का आनंद आपने लिया। ऐसे वेद विज्ञान के परिनिष्ठित विद्वान ऋषिकल्प पूज्य श्री राजाराम मिश्र गुरु जी, हमारे समीपस्थ निताई गौरांग कुटी के स्वामी जी श्री पूज्य श्री हरिचरण जी महाराज, विमल मिश्र जी, श्री मुरारीदास जी, श्री हरिचरण दास जी, और हमारे भादरा धर्मसंघ विद्यालय के पूर्व स्नातक हमारे अत्यंत प्रिय श्री हरदीप जी, कथा व्यास श्री अनूप जी, और आज हमारे मध्य में जिनकी भागवत कथा के अमृत का आस्वादन करके जन जन स्वयं को कृतकृत्य अनुभव करता है, बालव्यास श्री ऋषभदेव जी, और हमारे अत्यंत प्रिय धर्म संघ विद्यालय वृंदावन के तथा भादरा के पूर्व स्नातक श्री ऋषि जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। इन सब की मंगलमयी उपस्थिति, हमारा मन तो था कि ऋषभदेव जी का आज वक्तव्य हो, हमारे ब्रह्मचारी श्री ब्रजेश चैतन्य जी महाराज का भी
अध्ययन धर्म संघ विद्यालय वृंदावन और धर्म संघ महाविद्यालय भादरा इत्यादि केंद्रों पर संपन्न हुआ। आज उनका हमको वक्तव्य श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हम आशा करते हैं कि कल संभव हो कि ऋषभ देव जी का वक्तव्य हमको प्राप्त होगा। आज महाभारत की कथा में प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। हर 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 हर। कल प्रसंग चल रहा था, राजर्षि परीक्षित से जीवन में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। वो हमसे भी हो सकती है और हो ही जाती है। एक घटना है त्रेता युग की, जहां एक राजा को भ्रम हुआ और उन्होंने एक कृत्रिम वेश धारण करने वाले व्यक्ति को साधु मान लिया। और द्वापर के लगभग अंत में कहें अथवा कलयुग के आरंभ में कहें, कलयुग के आरंभ में कहें, राजर्षि परीक्षित को भी एक भ्रम हुआ, जिन्होंने वास्तविक महात्मा को काल्पनिक महात्मा मान लिया। प्रताप भानु नाम के राजा को भ्रम हो गया और उन्होंने एक तनु नाम के कृत्रिम माने काल्पनिक राजा को, था तो राजा और वो भी शत्रु पक्षीय राजा और वह भी पराजित राजा, साधु के वेश में वन में रहता और उसकी मीठी मीठी बातों में आकर के उन्होंने उनको सिद्ध महापुरुष मान लिया। और राजर्षि परीक्षित को भ्रम हो गया एक दिव्यात्मा महात्मा के विषय में, समाधि में निरत महापुरुष को नकली मान करके उनकी परीक्षा करने के लिए गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस प्रकरण में दोनों प्रसंगों का स्मरण करते हुए देखेंगे आप कि साधु यदि वास्तव में साधु है तो आपके द्वारा कदाचित तिरस्कृत भी हो जाए, उपेक्षित भी हो जाए, अपमानित भी हो जाए, तो भी आपका अमंगल नहीं होने देगा। वास्तव में जिसके चित्त में साधुता है वह साधु, क्योंकि साधु ते होय न कारज हानि। साधु तो वही जिसके दर्शन से भी साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के दर्शन से पुण्य होता है। क्यों बोले तीर्थ भूता ही साधवः, साधु तो तीर्थ रूप होते हैं, इसलिए उनके दर्शन से भी मंगल हो जाता है। रामचरितमानसकार कहते हैं संत दरस जिमि पातक टरई, संतों के दर्शनों से पातक टर जाते हैं, पाप कट जाते हैं। राजर्षि परीक्षित ने महर्षि शमीक के गले में मरा हुआ सर्प इस भावना से डाला कि देखो ये ध्यान की मुद्रा केवल अभिनय है, केवल वंचना के लिए है, केवल दंभ के लिए है अथवा वास्तविकता है। और महाराज ये अपराध ऐसा विलक्षण हो गया कि संत तो वास्तव में चतुर्थावस्था में, तुरीय अवस्था में, आनंद में निमग्न थे। उनको तो बोध ही नहीं, पता ही नहीं चला कि राजा आए या मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला। राजा वहां से चलकर के अपने राजभवन में आ गए। महर्षि शमीक के पुत्र हैं पंचवर्षीय पुत्र, जिनका नाम है श्रृंगी, और श्रृंगी स्वभाव के तेजस्वी हैं। तेजस्वी एक ही पल में उनको उद्वेग हो जाता है, आक्रोश आ जाता है, इसलिए हम क्रोधी न कह करके तेजस्वी कह रहे हैं। अपने मित्रों के साथ, ऋषि कुमारों के साथ क्रीड़ारत श्रृंगी जीत गए। उनके एक मित्र का नाम है, जिसका नाम है कृष्ण, विजयी हो गए। तो कृष्ण ने कहा कि बहुत बड़े धर्मात्मा मत बनो, आत्म प्रशंसा करके अपने आप को श्रेष्ठ मानने का भ्रम भूल जाओ। तुम जिनके पुत्र हो वो कोई बहुत विशेष महापुरुष नहीं, तुम्हारे पिता तो मुर्दों को ढोने का काम करते हैं।
बाल्यकाल के मित्र के मुख से इस प्रकार के तीक्ष्ण वचनों को सुनकर के श्रृंगी ने पूछा, रे क्या कहता है तू? मेरे पिता सामान्य नहीं, वो दिव्य महात्मा है, समाधि निष्ठ महात्मा है, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है। मेरे पिता मुर्दा क्यों ढोए? बोले जाओ जाके पता कर लो, इस देश के राजा ने, राजर्षि परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तुम्हारा पिता मुर्दा ढोता है। श्रृंगी नाम महाक्रोधो दुष्प्रसादो महाव्रतः और सख्योक्तः क्रीडमाने न सतत्र हसता किलो। हंसते हुए मित्र ने क्या कह दिया? बोले शवस्कंधे न बहती मां श्रृंगिन गर्वितो भव। अरे श्रृंगी इतने गर्वी मत बनो, इतने अभिमानी मत बनो, अपने आप को इतना श्रेष्ठ मत मानो। तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा ढोते हैं। इन शब्दों को सुनते ही श्रृंगी के मन में ऐसा लगा जैसे आग की चिंगारियां फूटने लगी हों। आवेश में आ गए, होठ फड़फड़ाने लगे, क्रोधाग्नि में तपाए हुए बाग बाणों के समान तीक्ष्ण वचनों से उन्होंने राजर्षि परीक्षित को शाप दे दिया। श्रीमद् भागवत में तो यहां तक लिखा है कि श्रृंगी ने कहा कि अच्छा, ऋषियों ने, महर्षियों ने, दिव्यात्माओं ने, महात्माओं ने, योगींद्रों ने, मुनींद्रों ने जिन राजाओं को अपने द्वार पर द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया, हम यज्ञादि करते हैं, कोई यज्ञ में विघ्न ना बने, इसलिए रक्षा करने के निमित्त स्वान की भांति जिनका नियोजन किया, जिनकी नियुक्ति की, अब वो दरवाजे पर रहने वाला स्वान यज्ञशाला में प्रविष्ट होकर के अब यज्ञ की हवि को चाटना चाहता है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, इस प्रकार आवेश में भर करके वहां भागवत जी में श्रृंगी ने शाप दिया। और यहां क्या कहते हैं? तम पापम अति संक्रुद्धः तक्षकः पन्नगेश्वरः सप्तरात्रादितो नेता यमस्य सदनम प्रति। श्रृंगी ने कहा कि इस दुरात्मा राजा को, परीक्षित को 7वें दिन अति संक्रुद्ध होकर के तक्षक यम के घर ले जाएगा, अर्थात इसको डस लेगा और ये राजा मर जाएगा। शाप देकर के रोते हुए 5 वर्ष के बालक श्रृंगी अपने पिता महर्षि शमीक के पास आए। और आश्चर्य की बात है, हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे कि राजा के आने पर जिस महात्मा की समाधि नहीं खुली, देखो आश्चर्य, चक्रवर्ती सम्राट आया है, राजर्षि परीक्षित आया है और उसने संवाद भी किया होगा, कुछ हलचल भी हुई होगी, गले में मरा हुआ सर्प भी डाला, परंतु महात्मा की समाधि भंग नहीं हुई। ये गजब की बात है। और अपना 5 वर्ष का बालक आकर के रोया तो तुरंत आंखें खुल गई। क्या बात है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ये भगवान की लीला समझें अथवा मोह की महिमा समझें कि राजा के आने पर समाधि भंग नहीं होती, पर अपने पुत्र के रुदन को सुनकर के समाधि भंग हो जाती। फिर कहते थे नहीं भाई, महात्मा के चित्त में मोह का तो उदय नहीं हो सकता। हाँ, ये काल की लीला समझी जाएगी कि निश्चित रूप से ऐसी भवितव्यता थी, इसलिए ऐसे संयोग बनते चले गए। उस बालक ने कहा, पिताजी आप चिंता नहीं करना, जिस दुरात्मा राजा परीक्षित ने आपका तिरस्कार किया है, अपमान किया है, मैंने उस पापी को 7वें दिन तक्षक के द्वारा डसे जाने का शाप दे दिया है। मेरे रहते आप जैसे तेजस्वी दिव्य महात्मा का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। इतना सुना तो महाराज समीक बड़े चिंता में पड़ गए। और साधु किसे कहते हैं ये जानना है तो महर्षि शमीक के इस व्यवहार को देखना होगा। कोई अनजाने में, अज्ञान में, भ्रम के कारण अथवा अपने दूषित स्वभाव के कारण
अपने मन की मलिनता के कारण यदि कदाचित आपका अपमान कर जाए तो साधु क्या बोले, साधु तब भी उसका अमंगल ना सोचे, तब भी उसका अनिष्ट चिंतन ना करे, तब भी उसको क्षमा की भावना से ही देखे, क्योंकि व्यक्ति सर्वदा कोई बुरा होता नहीं। जैसे जैसे समय बदलता है, ऋतु चक्र बदलता है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव बदलता है। जो कल बहुत अच्छा था वो आज आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, पर कल फिर अच्छा हो सकता है। जो कल आपके लिए बहुत बुरा था वो आज बहुत बुरा नहीं हो सकता, और हो सकता है कल फिर ना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। महर्षि शमीक कहते हैं कि वत्स तुमने उचित नहीं किया, ऐसे धर्मशील राजा को शाप देकर के तुमने अनर्थ कर डाला। अरे राजा नहीं हो तो राज्य में अराजकता फैल जाए, राजा नहीं हो तो धर्मनिष्ठ सज्जन अपने नियमों का पालन व्यवस्थित रूप से नहीं कर सकते, राजा नहीं हो तो दुराचारियों के आतंक से पूरी की पूरी प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाए। इसलिए 10 श्रोत्रिय समो राजा इत्येवं मनुरब्रवीत। समीक जी महाराज कहते हैं वत्स 10 श्रोत्रिय विद्वानों के समान राजा का महत्व होता है, एक श्रोत्रिय नहीं। श्रोत्रिय कहते हैं जो ब्राह्मण द्विजत्व से विभूषित हो जाए, माने यज्ञोपवीत आदि संस्कार समय पर संपन्न हो जाए, और यज्ञोपवीत संस्कार मात्र नहीं उसके समग्र नियमों का पालन भी करते हों, और फिर समग्र वेद का अध्ययन करके विप्रत्व से विभूषित हो जाए। जन्मना ब्राह्मण और संस्कारेण द्विज और वेदज्ञ हो जाए तो विप्र कहलाता है। और विप्र के आगे की जो कक्षा है श्रोत्र का तात्पर्य जो वेद के व्यावहारिक कर्मकांडिक विभाग से जो परिचित है, अर्थात जो आहिताग्नि है उसको श्रोत्रिय कहा जाता है, जो अग्निहोत्री है। तो पहली कक्षा ब्राह्मण की माने जन्मना ब्राह्मणों के यह, और दूसरी संस्कार हो जाए यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो द्विजत्व से वो अलंकृत हो गया, और वेद का अध्ययन करने पर विप्रत्व आ गया। परंतु जब वो अग्निहोत्री हो जाए तब उस ब्राह्मण की संज्ञा श्रोत्रिय हो जाती है। तो 10 श्रोत्रिय विद्वानों के समान एक राजा का महत्व है, इसलिए राजा को सामान्य नहीं समझना चाहिए। सर्वदेव मयो राजा सर्वदा मान मंडितः। राजा ही धर्म कर्म का संरक्षक है। इसलिए वत्स तुम्हारा शाप उचित नहीं, तुमने अनर्थ कर दिया। तुमने बालकपन में अज्ञान के कारण जो शाप दिया है उससे तुमको लाभ नहीं होगा। श्रृंगी ने कहा कि पिताजी मैंने कभी परिहास में भी मिथ्या भाषण नहीं किया। ये हमारे भारतवर्ष के सांस्कृतिक वैभव का अमूल्य अनुपम उदाहरण है कि भारतवर्ष की धरती पर ऋषि परंपरा में जन्म लेने वाला 5 वर्ष का बालक कहता है कि मैंने परिहास में भी, मैंने खेल में भी कभी झूठ नहीं बोला है। हम धड़ल्ले से झूठ बोल करके कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो परिहास करता था, मैं तो उपहास में था। पर भारतीय परंपरा का ये उत्कर्ष है कि यहाँ का 5 वर्ष का बालक ये कहता है पिताजी मैं कभी स्वप्न में भी, कभी परिहास में भी, कभी क्रीड़ा के परिसर में भी मिथ्या भाषण नहीं करता। भैया जिह्वा हमारी है, शब्द हमारे हैं। इन शब्दों का, इस जिह्वा का दुरुपयोग करेंगे तो इस वाणी में कभी भी निग्रह और अनुग्रह करने की सामर्थ्य नहीं आएगी। अच्छा होना अथवा बुरा होना ये पृथक बात है।
परंतु तुम्हारी वाणी में यदि मिथ्यात्व रहेगा, आपकी वाणी पर यदि अनृत नृत्य करेगा, तो फिर कभी भी आपके जीवन में वो सुख, वो शांति, वो आनंद नहीं आ सकता जिसकी अभिलाषा में साधनाओं के चर्म का स्पर्श करना ऋषि महर्षि चाहते। इसलिए आपके मुख से निकले हुए शब्द आपकी गरिमा, आपके अस्तित्व, आपकी प्रतिष्ठा का आधार बनते हैं। व्यक्ति को कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। उस बालक ने कहा, पिताजी नाहम वृषा ब्रवीमि एवं स्वैरे स्वपि कुतः शपन। मैंने तो कभी परिहास में भी झूठ बोला नहीं, फिर शाप देते समय तो मिथ्या कैसे बोल सकता हूं? इसलिए मेरी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। समीक ने कहा, वत्स मैं तुम्हारे तप की सामर्थ्य को जानता हूं, परंतु क्रोध करने वाले का समग्र तप मिट जाता है और सम अर्थात मन को संयम में रखने वाले का अर्थात अक्रोधी व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है, तपस्या बढ़ती है। पुण्य की वृद्धि, धर्म की वृद्धि किससे होती है? बोले दया दानेन च वर्धते। ये जो धर्म है, धर्म का प्रादुर्भाव कहां से होता है? बोले सत्यात् जायते। धर्म का जन्म होता है सत्य से, और धर्म की अर्थात पुण्य की वृद्धि होती है दया दानेन च वर्धते। परंतु धर्म का जन्म यदि सत्य से होता है, दया और दान करने से धर्म बढ़ता है, तो फिर नष्ट कैसे होता है? बोले क्रोधान् नश्यति क्षमायाम तिष्ठति। ये धर्म रहता कहाँ है? बोले क्षमा में धर्म अवस्थित रहता है और क्रोध करने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। ये बात बड़ी सामान्य सी दिखती है। वृंदावन बिहारी लाल की बड़ी गंभीर बात है महाराज जी। क्रोध के द्वारा हमारा पुण्य, हमारा धर्म जल करके भस्म हो जाता है। आप जिस बाल्टी में छिद्र हैं, छेद वाली बाल्टी में यदि आप दूध का दोहन करते हैं तो दूध का प्रचुर मात्रा में दोहन कर ले, परंतु पात्र में कुछ टिकता नहीं। क्यों? बोले छिद्र के माध्यम से सारा दूध बह जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। उसी को कहते हैं चलनी में दूध काढ़ना। जिस नौका में छिद्र हो गए हैं, वो नौका बहुत देर तक तैर नहीं सकती, वो इस किनारे से उस किनारे नहीं ले जा सकती। जिस व्यक्ति के जीवन में तपस्या का तो दिखता है आवरण, एक आचरण में तपस्या दिखती है, भजन दिखता है, जप दिखाई देता है, ध्यान दिखाई देता है, पाठ दिखाई देता है, परंतु क्रोध रूपी छिद्र भी उसके जीवन में है, तो पुण्य उसी क्रोध के मार्ग से अपने आप नष्ट होता चला जाता है। इसलिए साधक को संकल्प करके बैठना चाहिए, नियम लेकर के बैठना चाहिए कि मुझको चाहे जो हो जाए क्रोध नहीं करना। यदि क्रोध करेंगे तो हमारी परिश्रम से पूर्ण निष्ठा के साथ में सुदीर्घ काल से कमाई हुई जो पुण्य की संपत्ति है वो जल करके भस्म हो जाएगी। महात्मा समीक कहते हैं, वत्स क्रोधान् नश्यति, क्रोधो ही धर्मम हरति यतीनाम दुख संचितम। बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े क्लेश सह करके जिस धर्म का संचय करते हैं, पुण्य का संचय करते हैं, वो क्रोध करने मात्र से नष्ट हो जाता है। तो महात्माओं को क्या करना चाहिए? बोले शम एव यतीनाम ही क्षमिनाम सिद्धिकारकः क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम। भैया सम ही महापुरुषों के लिए सिद्धि कारक है। जिनके चित्त में क्षमा बसती है उनका इस लोक और परलोक दोनों स्थानों पर आदर होता है। उनका दोनों ही लोकों में अर्थात इस जन्म में और
दूसरे जन्म में वो स्वर्गाधिक लोकों में जाएं अथवा जहां भी जाएं वहां भी वैभव का, सुख का, सम्मान का, प्रभुत्व का वर्ण करते हैं। इसलिए व्यक्ति को परिस्थितियां चाहे अनुकूल हों अथवा प्रतिकूल, परंतु अपने आप को संयत रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, अपने आप को उद्विग्न होने से बचाना चाहिए। अच्छा, क्रोध आता क्यों है? क्रोध का मात्र कारण क्या है? बोले जब व्यक्ति को अपने अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, जब व्यक्ति को अपने अनुकूल निर्णय नहीं मिलता, जब व्यक्ति को अपने अनुकूल सब व्यवस्थाएं नहीं मिलती, तो व्यक्ति क्रोध करता है। इसको सीधे शब्दों में कहें, जब अपने मन की नहीं होती तो क्रोध आता है। तो जैसे आप अपने मन को महत्व देते हैं, अपने विचारों को महत्व देते हैं, संसार में असंख्य असंख्य जीव हैं, उनका भी अपना मन है, उनकी भी अपनी मनोवृत्तियां हैं, उनकी भी अपने अनुकूलता के भिन्न कारण हैं। तो जैसे आप अपने मन को वरीयता देते हो तो दूसरे के मन को भी वरीयता दो। इस संसार में जब तक आप जियोगे आपके सर्वथा मनोनुकूल कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे लोगों को अपने रंग में रंगने की चेष्टा जब तक मनुष्य के जीवन में रहेगी तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करो और अपना बचाव करो और आगे बढ़ जाओ। साधु को सावधानी इतनी तो बरतनी होगी कि जैसे आग में एक बार जलने के बाद ज्ञान हो गया कि आग जलाती है, तो फिर आग का सेवन अपनी रक्षा करते हुए करना है। जैसे पता चल जाए कि बिजली के तार से करंट लगता है तो अपना बचाव करते हुए विद्युत का सेवन करना है, घृणा नहीं करना, उससे द्वेष नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना। ऐसे ही दुरात्मा दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति से एक बार आपका पाला पड़ जाए, यदि मालूम पड़ जाए कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो घृणा मत करो, निंदा मत करो, अपमान मत करो, बस बचाव करो, दूर की राम राम रखो, भाई ठीक है, जो जहां है वहां प्रसन्न रहे। समीक महाराज ने कहा कि वत्स तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं, इसलिए महर्षि समीक ने गौरमुख नामक शिष्य के माध्यम से राजर्षि परीक्षित को सूचना भिजवाई है, हे राजन, मेरे अज्ञानी पुत्र ने आपको 7वें दिन तक्षक द्वारा डसे जाने का शाप दे दिया है, आप अपनी रक्षा के निमित्त उद्यम करो। और सुनने में ऐसा आता है कि राजर्षि परीक्षित जब वन से भवन में पहुंचे, जैसे ही उन्होंने अपने सिर से स्वर्ण का मुकुट उतारा, सहसा उनको अपने दुर्व्यवहार का स्मरण हो गया। मन चिंता से व्याकुल हो गया। अरे मैंने धर्मात्मा महात्मा महाराज शमीक के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ये तो दुख का कारण है ही, पर उससे भी अधिक दुख का कारण है कि वो महात्मा तो मौनी थे। जैसे समझ में आया कि वो मौनावलंबी थे, समाधि निष्ठ महात्मा थे, उससे भी बढ़कर के दुख राजा के हृदय को आप्लावित कर रहा है। तंच मौन व्रतम श्रुत्वा बने मुनि बरम तदा। ऐसा जाना कि महात्मा मौनी थे तो और भी अधिक विह्वल, व्याकुल, व्यथित हो गए। यहां तो ये प्रसंग नहीं, पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ये बात आती है कि राजर्षि परीक्षित ने मुकुट उतारते ही अपने उस अपराध पर, अपने दुर्व्यवहार पर चिंतन किया, स्मरण किया दुर्व्यवहार का, तो बड़े पीड़ित होकर यहां तक कहा कि जो आज मैंने महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, जो अपराध मुझसे बन गया है, उसका दंड मुझे अविलंब मिल जाए, जिससे कभी किसी अन्य जन्म में भी मेरी द्विज के प्रति, देवता के प्रति, गाय के प्रति ऐसी दुर्बुद्धि फिर ना आए। आज ही मुझको दंड मिले, मेरा राज्य, मेरा कोष, मेरी सेना, मेरा साम्राज्य सब नष्ट हो जाए।
मुझे अविलंब दंड मिल जाए तो शांति मिल जाए। धर्मात्मा व्यक्ति अपने द्वारा किए गए किसी अनुचित व्यवहार के कारण स्वयं संतप्त होता है, प्रायश्चित्त की भावना से भर जाता है और अपेक्षा करता है कि नियति, प्रकृति, नियंता, परमात्मा अथवा कोई राजा मुझको अविलंब दंड दे, जिससे कि इस दूषित कर्म का परिमार्जन हो जाए। मनु जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो संसार में सर्वत्र स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, और आज स्वतंत्रता को आजादी कहते हैं। आजादी आजादी आजादी, बोले किससे आजादी? बोले इससे आजादी, उससे आजादी, यहां से आजादी, वहां से आजादी। परंतु मनु जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो स्वतंत्रता चाहता है अपने जीवन का विनाश चाहता है। स्वतंत्रता तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति ब्रह्मज्ञ न हो जाए, ब्रह्मज्ञानी न हो जाए भगवत तत्व का, और महाराज तब भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मनु जी ने कहा कि गुरु आत्मवताम शास्ता, गुरुर आत्मवताम शास्ता, तात्पर्य माने जो आत्मज्ञ महापुरुष हैं, जो सदाचारी हैं, जो शीलवान हैं, जो सज्जन हैं, उनके शासक, उनकी दृष्टि में उनके गुरुजन, उनके माता पिता, उनके बड़े भाई, उनके आचार्य, समाज के श्रेष्ठ जन उनके सर्वदा शासक रहते हैं। अर्थात जो आत्मज्ञ, जो तत्वज्ञ, जो शीलवान, जो सदाचारी, जो सज्जन व्यक्ति है, वो अपने माता पिता का अनुशासन मानता है, अपने आचार्यों का, गुरुजनों का अनुशासन मानता है, संत महापुरुषों के अनुशासन में रहने में अपना भला समझता है। वो अपने आप को स्वच्छंद नहीं मानता। माता पिता नहीं रहे तो वो कोई दूसरा केंद्र चुनता है, जिनके स्नेह की छाया में, जिनकी दृष्टि के अनुशासन में मैं अपने जीवन को पवित्रता से पूर्ण कर सकूं। अपने गुरु न रहे तो किसी अन्य महापुरुष में, महात्मा में गुरुत्व की खोज कर लेता है, उनके अनुशासन में अपने जीवन को पूर्ण करने की भावना रखता है। इसलिए मनुष्य को कभी स्वतंत्र रहने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहीं तो कोई तो एक ऐसा केंद्र हो जहां मैं अपने अहंकार का परित्याग करके उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीने का व्रत लेकर के चल सकूं। इसलिए मैं निवेदन करूं भारतवर्ष की सनातन धर्मावलंबी जनता से, पूरे विश्व प्रपंच में जहां कहीं भी मानवता के उपासक रहते हैं, उनसे अपने जीवन को स्वतंत्रता की ओर मत ले जाना। अपने जीवन को अनुशासन के साथ में पूर्ण करोगे तो जैसे दो किनारों से, दो तटबंधों से बंधी हुई नदी की धारा समुद्र को सुगमता से प्राप्त कर लेती है, लक्ष्य को पा लेती है, वैसे ही मनुष्य भी अनुशासन के तटबंधों से बंधा हो तो अपने लक्ष्य को, आत्म ज्ञान को, परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य को सुगमता से पा सकता है। और जैसे तटबंधों को तोड़ करके, किनारों को तोड़ करके अब उच्छृंखलता पूर्वक नदी की धारा बहती है तो स्वयं भी नष्ट हो जाती है और अनेकों गांवों को, खेती को, बस्ती को नष्ट कर देती है। सागर तक भी पहुंचना कठिन हो जाता है। वैसे ही उच्छृंखल और स्वाधीनता का दंभ भरने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को तो पाता ही नहीं। शास्त्रकारों ने कहा है कि स्वयं नष्टाः परान् नाशयन्ति ते, वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं और दूसरों को भी नष्ट करने का कार्य करते हैं। तत्वज्ञ के बारे में कहा कि स्वयं तीर्त्वा अन्यास तारयन्ति के ते आत्मज्ञाः। जो आत्मज्ञ है, शीलवान है, सदाचारी है, शिष्ट है, वो स्वयं भी तर जाता है और अपने संपर्क में रहने वालों को भी तार देता है। पर जो अनात्मज्ञ है, जो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के नाम पर स्वैराचार का पोषण करता है, वो स्वयं भी नष्ट हो जाता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी कुमार्ग के माध्यम से महाराज व्यसन की धधकती आग में धकेल करके नष्ट कर देता है।
इसलिए स्वच्छंदता पूर्वक जीने की बात नहीं। गुरुर आत्मवताम शास्ता, सज्जनों के शासक गुरु, माता पिता, संत महापुरुष, समाज के श्रेष्ठ सदाचारी जन। और जो अपने माता पिता गुरुजनों का अनुशासन नहीं मानता, उस पर शासन करने के लिए परमात्मा ने राजा की व्यवस्था की है। राजा शास्ता दुरात्मनाम कुमार्गामियों के लिए, अनैतिक आचरण करने वालों के लिए शासन करना कौन? बोले राजा करेगा। और जो माता पिता का अनुशासन भी नहीं मानते और राजा की दृष्टि में भी नहीं आ पाते, राजा के द्वारा भी दंडित नहीं हो पाते, पर पाप करते हैं, दूषित कर्म करते हैं, तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः, यहाँ के बाद भी मुक्ति नहीं है। छुप करके अपराध करने वाले, अशास्त्रीय कर्म करने वाले, अनैतिक कर्म करने वाले, उन प्रच्छन्न पापियों का शासन कौन करेगा? बोले ब्याज के सहित अपने ही दुष्कर्मों का दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा और दंड देंगे यमराज, यमराज के दूत। इसलिए जो स्वच्छंदता की बात करते हैं वो मिथ्या भाषण करते हैं, वो अपने जीवन को नष्ट करने की ओर बढ़ते हैं। हमको स्वतंत्र नहीं होना, हमको अनुशासन में रहना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राजा ने महाभारत के परीक्षित में और भागवत जी के परीक्षित में थोड़ा अंतर है। मैं निवेदन कर दूं कि परीक्षित दोनों जगह एक ही होंगे। संभवतः कल्प भेद के कारण दोनों परीक्षितों का चिंतन भिन्न है। महाभारत का परीक्षित मृत्यु से लड़कर के मृत्यु को जीतना चाहता है, और श्रीमद् भागवत महापुराण के राजर्षि परीक्षित मृत्यु से लड़ना नहीं चाहते, मृत्यु को जीतना भी नहीं चाहते, अपितु राजर्षि परीक्षित मृत्यु को सुंदर बनाना चाहते हैं। एक की यात्रा मृत्यु के साथ में संघर्ष की यात्रा है, और एक की यात्रा मृत्यु के सौंदर्य को बढ़ाने की यात्रा है। देखो भैया, इस संसार में जो भी जन्म लेकर के आया है उसको जाना तो होगा ही। ये ध्रुव सत्य है, ये अकाट्य है। धरती पर, धरती के इतिहास में, सृष्टि के इतिहास में इस बात को कोई जुटला नहीं सकता। बड़े बड़े धुरंधर आए, परंतु आए तो गए भी, आए हैं तो जाएंगे भी, और जा भी रहे। याता यान्ति यास्यन्ति, चले गए, जा रहे हैं, जाएंगे। इस धरती पर टिका कोई नहीं, टिक कोई रहा नहीं, टिक कोई सकता नहीं, टिकेगा भी कोई है नहीं। इसलिए जब मृत्यु का कोई समाधान नहीं है तो फिर मृत्यु को सुंदर बनाओ ना, मुस्कुराते हुए मृत्यु का स्वागत करो ना। राजर्षि परीक्षित मृत्यु का स्वागत मुस्कुराते हुए करना चाहते हैं, और भागवत के ये भागवत के परीक्षित मृत्यु का स्वागत मुस्कुराते हुए करना चाहते हैं। पर महाभारत के परीक्षित तो लड़ करके उसको जीतने की चाह में, चिंता में डूबे। धन्य है श्रीमद् भागवत में राजर्षि परीक्षित के चरित्र को इस प्रकार व्यक्त करके हम संसार के प्राणियों को मार्गदर्शन करने वाले सुखदेव जी महाराज, उन्होंने भागवत की कथा सुनाई, और राजर्षि परीक्षित समाधिष्ट होकर के मुस्कुराते हुए संसार की यात्रा को पूर्ण करके गए। सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा, तम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही। अरे राजन, तुम्हारे चित्त के किसी कोने में ये भय हो कि मैं मरूंगा, तो ये जो मैं मरूंगा इस प्रकार की विचारधारा है, ये पाशविकता है, ये मानवीयता नहीं है, ये दिव्यता नहीं है, ये पशु बुद्धि है, ये नकारात्मकता है। इसलिए दोनों राजर्षि परीक्षित में अंतर क्या? यहाँ के परीक्षित ने भागवत की कथा, भगवान की मंगलमय कथा सुनते हुए अंतिम समय की प्रतीक्षा नहीं की, अपितु लड़ने की चेष्टा की। एक बड़ा दिव्य गंगा के तट पर भवन बनाया, 7 मंजिला। प्रासादम कारयामास,
एकम स्तंभम सुरक्षितम बातोपि निश्चरंस्तत्र प्रवेशे विनिवार्यते। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं कि राजन, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक महात्माओं से, वैशंपायन कहते हैं जन्मे जैसे भगवान राजर्षि परीक्षित ने 7 मंजिला एक दिव्य प्रासाद बनाया जो एक खंबे पर खड़ा था, और ऐसा अद्भुत बनाया जिसमें वायु का एक झोंका भी अंदर प्रवेश न कर सके। और वायु की तो समझ लो, जब हवा ही नहीं जा सकती तो और कोई कैसे जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके दिन बीतते गए। राजा ने बड़ा सुरक्षा चक्र कड़ा कर दिया। जितने भी मंत्रज्ञ महापुरुष थे सबको बुलाया गया। विष समन के मंत्र जानने वाले मांत्रिक बुलाए, और विष का विभिन्न प्रकार के विषों का समन करने वाली औषधियों के विज्ञाता उन औषधिज्ञ महापुरुषों को बुलाया। जिन मणियों के संस्पर्श मात्र से विष का समन हो जाता है, ऐसे मणियों के जानने वालों को बुलाया। अनेक अनेक प्रकार के चक्र सुरक्षा के स्थापित किए, और उधर से ऋषि कुमार के साप से प्रेरित होकर के तक्षक चला विप्र का वेश बना करके। और उन्हीं दिनों कश्यप गोत्र के एक कोई दिव्य ब्राह्मण देवता थे, जिनको ब्रह्मा जी महाराज से दिव्य विद्या प्राप्त हुई। उस विद्या के बल पर कश्यप जी महाराज किसी भी प्रकार के सर्प से डसे हुए व्यक्ति को जीवन दान दे सकते थे। तो कश्यप जी ने सोचा कि मैं राजर्षि परीक्षित को यदि जीवन दान दूंगा तो बदले में प्रचुर मात्रा में पुष्कल दक्षिणा प्राप्त होगी, मेरे परिवार का भरण पोषण सुगमता से हो जाएगा, और धार्मिक राजा के प्राण रक्षण का पुण्य भी मिलेगा। ये सोच करके महर्षि कश्यप के वो प्रतिनिधि ब्राह्मण देवता चले, और इधर से ब्राह्मण का वेश बना करके तक्षक नाग भी चला। दोनों चलते 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 एक स्थान पर आकर के मिल गए। हमारे ये कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर जिले में एक सुखतीर्थ नाम का स्थान है, लगभग मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर दूर होगा। तो सुखताल से सुखतीर्थ से पहले 4 किलोमीटर मोरना नाम का एक गांव है। कहा जाता है यही दोनों मिले, तक्षक और कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण देवता, इसलिए मोरना कहते हैं कि यहीं से कश्यप मुड़ गए थे, आगे नहीं बढ़े। अस्तु जो भी हो, दोनों ने पूछा भाई तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। कश्यप जी ने पूछा भाई ब्राह्मण देवता कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। तो जो मन में चोरी का भाव लेकर के जीता है वो अपना परिचय देने में थोड़ा संकोच करता है। जिसके पास छुपाने के लिए कुछ होता है वो बताते समय हिचकिचाता है। उसने कहा भाई हम तो बताएंगे, तुम बताओ तुम कौन हो और कहां जा रहे हो, क्या बात है। तो कश्यप जी महाराज बोले ब्राह्मण, उन्होंने कहा बाबा हमको तो सुनने में आया है कि आज तक्षक इस धर्मात्मा राजा को डसेगा, और मुझको ऐसा मंत्र आता है कि कितना भी विषाक्त नाग हो वो किसी व्यक्ति को डस ले तो मैं उसको जीवन दे सकता हूं। तक्षक ने कहा कि तक्षक डस ले तो भी तुम जीवित कर सकते हो। कश्यप ने कहा, उस नकली ब्राह्मण ने कहा कि भाई मैं ही तक्षक हूं, देखो मुझे, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तक्षक हूं। और हमारा तुम्हारा पहले चलो परीक्षण कर लेते हैं कि कौन अधिक शक्तिशाली है। भैया गजब ये हो गया कि उस समय तक्षक ने वहां पर एक कोई न्यग्रोध का वृक्ष था, और इतना ही नहीं उस वृक्ष के ऊपर कोई लकड़हारा लकड़ी भी काटता था। ये ध्यान से सुन लेना, उस पेड़ के ऊपर कोई लकड़हारा लकड़ी भी काटता था।
तक्षक ने कहा, देख मैं इस वृक्ष की जड़ में अपना विष लगाऊंगा, अपना डसूंगा, एक पल में यह वृक्ष जल करके भस्म हो जाएगा। कश्यप गोत्री ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने कमंडल का जल और अपने मंत्र से अभिमंत्रित करके यदि इस वृक्ष की भस्म पर डाल दूंगा तो एक ही पल में वृक्ष यथावत हरा भरा हो जाएगा, और इतना ही नहीं, इस वृक्ष पर जो मनुष्य बैठा है वो भी जीवित हो जाएगा। भारतवर्ष की मंत्र विद्या का सामर्थ्य देखना कि तक्षक कहता है मैं डसूं तो एक ही पल में जल करके भस्म हो जाएगा, और ब्राह्मण देवता कहता है कि यदि मैं इस पर मंत्र से अभिमंत्रित करके जल यदि छोड़ दूं तो वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। ये बात सांसारिक दृष्टि से और कोई कुतर्की व्यक्ति विचार करके सोचने लग जाए उसके गले नहीं उतरेगी, पर हम सबसे कहते हैं हमको बिल्कुल भी शंका नहीं होती। और महाराज जैसे तक्षक ने वृक्ष की जड़ में अपना विष संपृक्त दंत गड़ाया तो न धुआं उठा, न आग की लपटें उठी, और न जाने वृक्ष कहां गया। ऐसे ही कितना ही बड़ा मनुष्य हो, कितना ही गौर वर्ण का हो, कितना ही विशाल हो, जला दिया जाता है तो मुट्ठी भर राख बचती है। कोई तोल के देख लो, और जली हुई राख को ढूंढ लो, गोरी थी कि काली थी, कि सुंदर थी कि असुंदर थी, कि ये विद्वान था कि मूर्ख था, ब्राह्मण था कि शूद्र था, कर लो, गिन लो। इस मनुष्य के पूरे अस्तित्व को यदि आकलन करोगे तो मुट्ठी भर राख जला दिए जाओगे तो, और कहीं पानी में डुबाए गए तो 2-4 दिन के बाद में कुछ नहीं मिलेगा, खा जाएंगे सब जल जंतु। फेंक दिए गए तो पक्षी खा जाएंगे, जो कुछ बचेगा उसको अग्नि अपना हिस्सा ले जाएगी, वायु अपना हिस्सा ले जाएगा, पृथ्वी अपने हिस्से में मिला लेगी, सब बराबर हो जाएगा। अभिमान ऐसा करता है कि मैं सम्राट हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता, और पता अगले पल का नहीं। हमारा जल करके भस्म हुआ, और उसी समय कश्यप गोत्री ब्राह्मण देवता ने मंत्र बुदबुदाया, और वो जल जैसे ही उस राख पर भस्म पर डाला तो उससे एक ही पल में धीरे 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 उठ करके खड़ा होकर के वृक्ष, और वृक्ष पर वो पुरुष जो लकड़हारा था वो लकड़ी भी काट रहा है। तक्षक ने कहा, भाई महाराज मैं तुमको करूं प्रणाम, क्या चाहते हो तुम राजा से? तो कश्यप जी ने कहा कि भाई हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमको मंत्र विद्या आती है, बड़ा परिवार है, अभाव है, राजा से दक्षिणा मिलेगी, दान मिलेगा, धन मिलेगा, परिवार का भरण पोषण आराम से हो जाएगा। बोले राजा से कितना धन मिलने की संभावना है? तो अनुमान से जो भी बताया 100, 200, 500 स्वर्ण मुद्राएं, उन्होंने कहा 10 गुना मैं दूंगा तो ले जाओ। पर सुनो एक निवेदन और है, केवल मेरा धन लेकर के मत जाओ। इस समय तुम ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तत्वज्ञ हो, तो ध्यान करके देखो, यदि राजर्षि परीक्षित की अवस्था शेष बची हो, यदि राजर्षि परीक्षित की अवस्था शेष है तो तुम्हारा मंत्र काम करेगा, पर अवस्थाई विधाता के यहां से पूर्ण हो गई हो तो तुम्हारा मंत्र काम नहीं करेगा। कश्यप ने ध्यान करके देखा, राजा की अवस्था पूर्ण हो गई। और मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि राजर्षि परीक्षित संसार में है ही नहीं। राजर्षि परीक्षित संसार में क्या कह रहे हैं? है ही नहीं। ये तो साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा है। महाभारत के अनुसार तो राजर्षि परीक्षित अश्वत्थामा की बाणाग्नि में जल करके मर चुका था। परीक्षित का जो जन्म हुआ है वो मृतक बालक के रूप में हुआ है। इस मृतक बालक को लेकर के द्रौपदी सुभद्रा रोने लगी। पांडव है नहीं, पांडव यज्ञ करने के लिए धन लेने गए हैं सुमेरु पर्वत के पास, मरुत के द्वारा छोड़े गए धन को लेने। भगवान कृष्ण वहां हैं। परीक्षित के जन्म के समय महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण के सामने रोने लगी।
सुभद्रा और द्रौपदी, अन्य सभी माताएं, भगवान ने अपने संकल्प के द्वारा उस बालक को जीवित किया और 60 वर्ष की अवस्था दी। तो मानो राजर्षि परीक्षित नहीं चलता फिरता, अपितु साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा चलती है। वो भगवान कृष्ण की करुणा है परीक्षित के रूप में, कृपा है भगवान की। और आज जब 60 वर्ष की वो निर्धारित अवस्था पूर्ण हो गई तो क्या करे मंत्र और क्या करे तंत्र और क्या करे यंत्र। कश्यप ने देखा कि अवस्था पूर्ण हो गई, अब जाऊं और मंत्र का प्रयोग करूं, राजा जीवित न हो पाए तो मेरे मंत्र की महिमा कम हो जाए, मेरा भी सम्मान कम हो जाए, दक्षिणा तो कौन कहे, ऊपर से उपहास और मिलेगा, इसलिए कुछ न सही तो कुछ सही। इसलिए तक्षक के द्वारा दिए गए धन को लेकर के कश्यप जी लौट गए। इसके आगे की कथा आपको पता नहीं क्या हुआ। किसी को मालूम है कश्यप का क्या हुआ? स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है कि धन लेकर के चले कश्यप, तो घर वाले लोगों ने सबसे पहले अपने दरवाजे बंद कर दिए। यहां नहीं है पर स्कंद पुराण में है। और घर में घुसने नहीं दिया, गांव के लोगों ने किसी ने अपने पास बैठने नहीं दिया। इनके आने से पहले गांव के लोगों ने पंचायत की, बोले ये राजा को जीवन देने वाला केवल तक्षक के धन को लेकर के लौट आया, ये तो बड़ा पतित, बड़ा निंदित, बड़ा घृणित कर्म करने वाला है, इसको तो नहीं हमारा नहीं है। पूरे गांव में किसी ने बैठने नहीं दिया, पानी के लिए पूछा नहीं, जहां जाता उससे पहले कश्यप के अपयश की, अपकीर्ति की सूचना पहुंच जाती तो गांव गांव में भटका, तीर्थों में गया, पर किसी ने पास नहीं बैठने दिया। उस धन को सर पर रखे, बोझा बनाए, गर्दों के समान घूमा, पर पानी नहीं मिला। अंत में कश्यप नामक उस ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हो गई। छी, इस धन का क्या करूं, इस संपत्ति का क्या करूं, परिवार छूट गया, स्वजन संबंधी परिजन पुरजन छूट गए, प्रतिष्ठा चली गई, कहां जाऊं। किसी महापुरुष के, महात्मा के शरण में जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव मेरे साथ ये घटना घट गई, क्या करूं। उन्होंने कहा स्वर्ण मुखरी अर्थात जो वेंकटाचलम है, तिरुपति बालाजी में एक तीर्थ बताया, उस तीर्थ में जाके स्नान करोगे तब तुम्हारे पाप कटेंगे, तब तुम्हारा ये जो अपकीर्ति का दोष है ये मिटेगा, तब तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। पहले धन फेंक। वो धन फेंका और तिरुमला जाकर के, तिरुपति बालाजी जाकर के वहां निर्धारित तीर्थ में, सरोवर में स्नान किया, तब वो पाप कटा महाराज। कभी कभी व्यक्ति जिस धन के लिए अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो धन उसके लिए भार बन जाता है, वो धन उसके लिए मार माने मृत्यु बन जाता है। इसलिए भैया धन तो आना जाना है। ये समाज में जिस संपत्ति के लिए असत्य का आश्रय लेते हैं, छल का, कपट का, दंभ का आश्रय लेते हैं, ये धन टिकाऊ नहीं, आना जाना है। टिकाऊ है नैतिकता, टिकाऊ है आपकी सच्चाई, आपकी पवित्रता, आपकी साधना। इसलिए सत्य का, नीति का, न्याय का मार्ग नहीं त्यागना चाहिए, धन रहे न रहे। इसलिए नीतिकारों ने कहा है कि उत्तमा मानमिच्छन्ति अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः। समाज में वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो केवल अपने सम्मान के लिए, मान के लिए, अपनी बात के लिए जीता है। जो सुख के लिए, सुविधाओं के लिए, धन के लिए जीता है, उसको तो केवल अधम कहा है। अधमा धनमिच्छन्ति। अधम व्यक्ति देखता है कहां सुख के साधन बहुत हैं, कहां धन की प्रचुरता अधिक है, कहां स्वच्छंदता बहुत अधिक है, चलो वहां मौज करेंगे। अधम व्यक्ति धन देखता है और मध्यम कोटि का व्यक्ति धन भी देखता है, पर अपनी प्रतिष्ठा भी देखता है, अपना सम्मान भी देखता है, कुछ नैतिकता पर भी विचार करता है। पर उत्तम कोटि के व्यक्ति तो केवल विचार करते हैं बात खराब ना हो जाए, अपनी प्रतिष्ठा पर आंच ना आ जाए।
क्या रोटी की चिंता, क्या धन की चिंता। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज राजर्षि परीक्षित ने क्या किया, वो 7वां दिन था आज, इसलिए दिव्य ज्ञानः स तेजस्वी और ज्ञात्वा तम नृपतिं तदा और क्षीणायुषं पांडवेयम अपावर्तत काश्यपः। दिव्य ज्ञान संपन्न तेजस्वी ब्राह्मण ने जान लिया कि राजा की अवस्था अब नहीं रही, तो धन लेकर के लौट गए। तक्षक सोचता है कैसे अंदर जाएं, तो तक्षक ने विभिन्न विभिन्न प्रजाति के बड़े बड़े विद्वान नागों को बुलाया। उन नागों को ब्राह्मण का वेश धारण करने की आज्ञा दी। बड़े बड़े दिव्य ऋषि का रूप बना करके, वैखानस का रूप बना करके, तपस्वियों का, वानप्रस्थियों का रूप बना करके नाग आ गए। 7वां दिन है आज, और 7वें दिन का भी सूर्यास्त होने वाला है। उन ब्राह्मणों के हाथों में तीर्थों का जल और पुष्पों की डलिया और फलों की टोकरियां का जाओ राजर्षि परीक्षित को आशीर्वाद देने के बहाने से द्वार खुलवाओ। ये तक्षक भी फलों की टोकरी में लाल रंग का छोटा सा कीड़ा बन करके बैठ गया। सूर्यास्त होने ही वाला था। इन विविध तीर्थों से आने का नाम लेकर के नागों ने ब्राह्मण का वेश बना करके सूचना पहुंचाई, महाराज हम आपका अभिनंदन करने आए हैं, आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली। आज आपके सामने तक्षक का शाप भी मिथ्या हो गया, सूर्यास्त होने वाला है, हम आपको आशीर्वाद देने आए। राजर्षि परीक्षित को प्रमाद भी आ गया कि अब तो सूर्यास्त होने वाला, अब क्या तक्षक बिगाड़ पाएगा। द्वार खोला गया, ऋषियों के रूप में नाग अंदर प्रविष्ट हुए, और नागों ने, ब्राह्मणों के वेश में गए हुए नागों ने फल दिए, पुष्प दिए, तीर्थों का जल दिया। अचानक राजर्षि परीक्षित की दृष्टि फलों की टोकरी में बैठे हुए लाल रंग के सुंदर से कीड़े पर अटक गई। उस कीड़े को राजा ने अपनी उंगली पर रखा और देखने लग गए चारों ओर सूर्यास्त होने को है। राजा फलवर्ती ताम्र वर्ण के छोटे से कीड़े को अपनी उंगली पर रख करके और अपनी गर्दन पर बिठा रहा है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय। क्या है चौपाइयों? तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय, और आपे आवे ताहि पही और ताहि तहां ले जाए। इसलिए कोई भी घटना अनायास नहीं घटती संसार में, उसके सूक्ष्म रूप से, अव्यक्त रूप से छोटे छोटे कारण तैयारी कर रहे होते हैं। हमारे जीवन में जो अचानक घटनाएं घटती हैं, जिनको कहते हैं सहसा, अचानक, अनायास, अनायास कुछ नहीं होता, उसके अव्यक्त अदृष्ट कोई कारण पहले से छुपे रहते हैं। ऐसी मति मारी गई कि राजा के मन में क्या आया, वो कहने लगे अब मुझको काल का भय नहीं है। उपहास करने लगे गर्दन पर बिठा करके। अस्तम भेदी सविता विषाद अद्य न मे भयम। अब तो सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अब मुझको तक्षक के विष से कोई भय नहीं बचा। सत्य बागस्तु स मुनि ही। अरे भाई, आज तो उस महात्मा समीक के पुत्र ऋषि की श्रृंगी की वाणी सत्य हो जाए। सत्य बागस्तु समुनि ही कृमि ही माम दसताम अयम। ये कीड़ा मुझको डस ले, तक्षक बन करके डस। ये बात बहुत हल्केपन में, थोड़ी खिल्ली सी उड़ाने की भावना से कह रहा है। सूर्य अस्त होने वाला है, महात्मा अब मुझे कोई विष से डर नहीं है। कहो ऋषि की वाणी सत्य हो जाए, ये कीड़ा ही तक्षक बन जाए, मुझको डस ही ले। महाराज राजा ने जैसे ऐसा कहा तो एक ही पल में वो छोटा सा कीड़ा तक्षक बन करके राजा को उसके कंठ भाग पर, अपने गर्दन पर डस लिया। एक ही पल में न शरीर बचा और ना ही 7 मंजिल का वो भवन बचा, जल करके सब भस्म हो गया।
ऐसा सुनने में आता है कि व्यक्ति बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा तैराक भी बड़ी से बड़ी नदी की धारा को अपनी कुशलता से, दक्षता से महाराज तैर जाता है, पर प्रमाद करता है तो किनारे पर डूब जाता है। क्या बोलते हैं, कश्ती में वहां डूबा जहां पानी कम था। प्राय बड़े बड़े तैराक किनारे पर डूबते हैं। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, 18वां दिन हो गया संपन्न, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई, पांडव उत्सव मना रहे हैं, आनंद के साथ में अपने विजय का उद्घोष करते जाते हैं, आनंद में डूबे जाते हैं, पर चौकन्ने हैं भगवान कृष्ण। किसी को सावधानी नहीं, पर भगवान कृष्ण बड़े चौकन्ने हैं। भगवान कृष्ण को चौकन्ने होने का कारण क्या, बोले उनको चिंता मात्र यह है, मैंने माता कुंती को, बुआ कुंती को वचन दिया था, मां 18 दिन के इस युद्ध में एकमात्र रथ के द्वारा तेरे अकेले पुत्र अर्जुन के द्वारा युद्ध में विजयी कराऊंगा, तेरे 5 पुत्र लौटाऊंगा। इसलिए धीर पुरुष को, जिनके अंदर थोड़ा भी सत्य है, सत्व है, उनके वचन को बहुत उनको चिंता होती है, मेरी बात खराब ना हो जाए। मैंने एक बार अपने मुख से जो कमिटमेंट कर दिया, जो वाक्य रख दिया, जो प्रण कर दिया, वो फिर मिथ्या नहीं होना चाहिए। और किसी व्यक्ति की परख करनी है ना, ऊंच नीच सब में होती है, कुछ अच्छाइयां बुराइयां सब में होती हैं, पर किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता का आकलन करना है तो फिर उसके शब्दों के प्रति उसके आदर को देखना होगा कि अपने वचन का कितना आदर करता है, अपने वक्तव्य पर कितना स्थिर रहता है, अपने द्वारा कही गई अपनी बात का कितना रक्षण कर पाता है। क्योंकि भारतवर्ष में तो प्राण जाए पर वचन न जाए। भारतवर्ष के ऋषियों का ये स्वभाव रहा है, महर्षियों का स्वभाव रहा है, राजर्षियों का स्वभाव रहा है, यहाँ के धर्मशील मनुष्यों का स्वभाव रहा है कि प्राण जाए तो जाए पर प्रण न जाने पाए। और आज हम हिंदुओं के पतन का कोई बड़ा कारण है, हमारी सनातन परंपराओं के क्षरण का कोई बड़ा कारण है, तो अभी कुछ और फिर कुछ और, आगे कुछ और पीछे कुछ और। व्यक्ति को अपनी वाणी का सम्मान करने का स्वभाव नहीं रह गया। और भैया जो अपने द्वारा समुत्पन्न शब्दों को, उनके महत्व को, उन शब्दों की प्रतिष्ठा को जो नहीं समझता, संसार में किसी की बात को नहीं समझ सकता। जो अपने शब्दों का सम्मान नहीं करेगा, तुम्हारे शब्दों का क्या करेगा? जिसको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तुम्हारी इज्जत की परवाह क्या करेगा? वृंदावन विहारी लाल की। महाराज जन्मेजय ने अंतिम संस्कार किया। राजर्षि परीक्षित के अनंतर जन्मेजय को राजा बनाया गया। बपुष्टमा के साथ इनका विवाह हुआ है। चिंता में डूबे रहते हैं, मेरे पिताजी का जो निधन हुआ है वो उचित परिस्थितियों में नहीं हुआ। सौनक जी महाराज राजा परीक्षित के महाप्रयाण की कथा सुनते हुए आगे कहते हैं कि राजा जन्मेजय पूछ रहे हैं मंत्रियों से, भगवान मेरे पिताजी के साथ ये जो हुआ क्यों हुआ? तो मंत्री कहते, राजन तुम्हारे पिता धर्मात्मा, महात्मा, प्रजापालन तत्पर, चातुर्वर्ण्य संस्कृति के संरक्षक और सभी को अभय प्रदान करने वाले और स्वयं में निर्भय थे। न संसार में उनका कोई शत्रु था और न ही राजर्षि परीक्षित किसी और के शत्रु थे। ना तो राजर्षि परीक्षित संसार में किसी को अपना शत्रु मानते थे और ना ही अपने आप को किसी का विरोधी शत्रु मानते थे। द्वेष्टारः तस्य नैवासन और सच द्वेष्टि न कंचन। ये बात थोड़ी विचित्र सी है कि ना तो राजर्षि परीक्षित का कोई दुनिया में प्रतिद्वंदी शत्रु था
और ना ही राजर्षि परीक्षित अपने आप को किसी का शत्रु, विरोधी, प्रतिद्वंदी मानते थे। इसका कारण, बोले कारण तो साफ है, अभी अभी महाभारत संपन्न हुआ है और प्रायः धरती के 90% सम्राट, और 90 क्या 95% बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े राजा सब महाभारत की महायुद्ध की आग में जल करके भस्म हो गए। ऐसा वर्णन आता है कि महाभारत के युद्ध के बाद गांव गांव में केवल वृद्धों की टोलियां दिखती और बालक छोटे छोटे थे। उजड़ी हुई मांग वाली महिलाओं की भीड़ और घरों में, घरों के द्वार पर बैठे हुए वृद्ध, बूढ़े माता पिता, और जो माताएं अपने पतियों के साथ अग्नि का आश्रय लेकर के परलोक गामिनी हो गई, और जो शेष बची क्या हो। तो कभी सैकड़ों वर्षों तक झगड़े के कारण भी बनते ना, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को आंचलों में छिपा करके माता कहती नहीं, लड़ना नहीं है भैया, जाने दो, इस लड़ाई में सब लुट गया, कुछ ना बचा, क्या करोगे लड़ करके। महाभारत के युद्ध का दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत जो ऐश्वर्य के कारण सारी दुनिया का सिरमौर था, वो हजारों वर्ष पीछे चला गया। और हजारों क्या महाराज, आज तक महाभारत के युद्ध से उबर नहीं पाया भारत। महाभारत की उस विभीषिका का दुष्परिणाम होता है कि समाज का जो क्षत्रिय वर्ग है, समाज के संरक्षण में प्रवृत्त रहने वाला जो योद्धा वर्ग है, वो अहिंसा का पुजारी बनता चला गया। बौद्धवाद का उदय माने क्षत्रियों का कातर होना, कायर होना, अहिंसा के नाम पर दीन होना। और जब देश का, राष्ट्र का क्षत्रिय वर्ग माने संरक्षक वर्ग बेचारा युद्ध का अभ्यास करना नहीं, मृगिया खेलना नहीं, शस्त्र संचालन करना नहीं, चाहे जो हो लड़ना अपनी, हमको नहीं लड़ना है। और जब बौद्धवाद के कारण क्षत्रिय वर्ग में निष्क्रियता आ गई, क्षत्रिय वर्ग में अहिंसा के कारण शून्यता आ गई शौर्य की, तो फिर कभी शक आएंगे, कभी हूण आएंगे, कभी मुगल आएंगे, कभी पारसी आएंगे और कभी अंग्रेज आएंगे। भैया संपत्ति जुटाना बड़ी बात नहीं, संपत्ति को रक्षित करने के लिए शक्ति जुटाना बड़ी बात है। रत्न पाना बड़ी बात नहीं, रत्न को रखाने की सामर्थ्य पाना बड़ी बात है। आज भारतवर्ष के सनातन धर्मावलंबी हिंदू उठ करके खड़े हो जाएं तो सोने का मंदिर बना सकते हैं, पर बाबा जब तक उस मंदिर को रखाने के लिए तुम्हारे भुजदंडों में शक्ति न होगी, तब तक क्या करोगे। लुटेरे आएंगे और तुम्हारे मरे हुए हाथों से सोने के मंदिरों को लूट करके ले जाएंगे, क्या करोगे। मैं तो निवेदन करूं अपने हिंदू भाइयों से, संपत्ति अर्जित करके अपने बच्चों के नाम इकट्ठा कर देना बहुत अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं है। सोना भी दो, संपत्ति भी दो, मोबाइल भी दो, कार भी दो, जो देना है दो, पर कृपया ये धसी हुई आंख वाले, पड़े हुए गालों में गड्ढे वाले और हड्डियां संकीर्तन करने वाली शरीर वाले, कमजोर हाथ वाले लोगों के हाथों में 1 लाख का मोबाइल देने से पहले इस मोबाइल की रक्षा करने के लिए बच्चों को व्यायाम करना सिखाओ। लाख रुपए का मोबाइल देना बुरा नहीं है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, पर इन मुर्दे हाथों से 1 लाख के रुपए का, 1 लाख रुपए के वाले मोबाइल का रक्षण नहीं हो सकता। बढ़िया भवन बनाओ, बढ़िया साधन जुटाओ, खूब संपत्ति दो, पर संपत्ति की रक्षा के लिए इनके अंदर शक्ति आए, इसके लिए भी प्रयत्न करो। संस्कार हिंदू देता नहीं अपने बच्चों को, शक्ति का संचय करने का उपदेश देता नहीं, अन्याय का विरोध करने की शिक्षा देता नहीं। मरोगे क्या। मुर्दों के हाथ में सुरक्षित धन कितने दिन। इसलिए अपने बच्चों को सिंह जैसा शौर्य संपन्न बनाना चाहिए। इसलिए नहीं कि दूसरों को ठगना है, दूसरों को लूटना है, दूसरों को मारना है, दूसरों के साथ चोरी करनी है। अभी तो इसलिए कि कोई अन्यायी, अत्याचारी, बेईमान, लुटेरा हमारी ओर आंख उठाए तो उसको 100 बार सोचना पड़े कि मेरी आंख फोड़ी जा सकती है, मेरा हाथ तोड़ा जा सकता है।
मैं निवेदन करूं कि सिंह की बलि नहीं दी जाती। सिंह का शिकार करने से पहले शिकारी 100 बार सोचता है मेरी जान दांव पर लगेगी, पर बकरे को मारने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये हिंदू समाज बकरे के समान दीनहीन होकर के मिमियाता रहेगा, तब तक हमेशा काटा जाता रहेगा, लूटा जाता रहेगा, पीटा जाता रहेगा। और जब हिंदू वो हिंदू जिसका गौरव ऐसा है, जिसके छोटे छोटे बालकों ने सिंहों के हलक में हाथ डाल करके उसके दांत गिने हैं, जिन हिंदुओं का गौरव ऐसा है कि नचिकेता 5 वर्ष का बालक मृत्यु के पास जाकर के आत्मज्ञान पाने वाले इतिहास वाली जो हिंदू जाति महाराज आज डरती है, आज कांपती है। तो जब तक हिंदू मृगों के जैसा, जब तक हिंदू बकरों के जैसा मिमियाएगा, रोएगा, दीन होकर के बड़बड़ाएगा, तब तक रोज काटा जाएगा, रोज लूटा जाएगा। और जैसे ही हिंदू हुंकार भर के सिंह के जैसा अपने आप को शौर्य संपन्न बनाएगा महाराज, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आंख उठा करके देख पाए। इसलिए धन जुटाना बड़ी बात है, परंतु उस धन को रखाने के लिए सामर्थ्य जुटाना उससे भी बड़ी बात है। मेरी बात आप तक पहुंचे तो मेरा निवेदन है कि धन कमाने से भी आवश्यक है, पहले उस धन को रखाने के लिए शक्ति जुटाओ, साहस जुटाओ, शौर्य जुटाओ। और जो मरने से डरता है वो कभी नहीं जी पाता। जो मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उद्यत रहता है, मरना तो एक ही दिन है ना, केवल एक ही दिन मरना, एक ही बार मरना है और एक ही मिनट में मरना है। तो जो अंतिम में एक बार ही मरना है तो एक ही बार मरो ना, रोज हर पल मरने की क्या आवश्यकता। जो भय में जीता है, जो त्रास में जीता है, जो दुश्चिंताओं में जीता है, वो रोज मरता है, हर पल मरता है। इसलिए हर पल नहीं मरना है। वृंदावन विहारी लाल की। ये जो प्रसंग हम बता रहे थे कि मंत्री बता रहे हैं राजा परीक्षित के विषय में। महाराज इनका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जन्म से पहले पूरा का पूरा वातावरण विषाद से भरा था और ये कुरुवंश प्राय नष्ट हो गया था। परीक्षिणेषु कुरुषु और सोतराया मजी जनत। परीक्षित अभवत्तेन सौभद्रस्य आत्मजो बलि। अर्थात जब कुरुवंश परीक्षीण हो गया, नष्ट प्राय हो गया, तब इस बालक का माता उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ। ये सुभद्रा, सौभद्रस्य माने अभिमन्यु के आत्मज हुए, इसलिए इनका नाम परीक्षित हो गया। परीक्षित शब्द के 2 अर्थ हैं। यहां महाभारत में लिखा है कि वंश के परीक्षीण होने पर यह बालक जन्मा, इसलिए इसका नाम परीक्षित हो गया। इसने वंश को उज्जीवित कर दिया। और आचार्य गण कहते हैं कि परितः माने चारों ओर। जब ये राजर्षि परीक्षित माता के गर्भ से प्रकट होकर के आया तो चारों ओर देखता है। किसको देख रहा है? बोले मां के गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की वो कहां है? सबको देख रहा है बड़ा चौक चौक करके, परंतु वो नहीं दिखता जिसने माता के गर्भ में इसकी रक्षा की है। तो चारों ओर बालक है, अनायास किसको खोज रहा है? चारों ओर देखता है, इसलिए इसका नाम परीक्षित हो गया। परितः ईक्षणात् परीक्षितः। महाराज इस पापी तक्षक को दंड देना बहुत आवश्यक है। उत्तंक जी भी चाहते हैं कि परीक्षित तक्षक को दंड मिलना चाहिए। राजा ने पूछा वो क्यों? बोले इस तक्षक ने ही कश्यप को मार्ग से धन दे करके लौटाया। यदि वो महात्मा कश्यप आ जाते तो महाराज परीक्षित को मरना न पड़ता। बोले प्रमाण क्या है? तो मंत्रियों ने कहा भगवान प्रमाण है। अथ तत् कथितम केना यत वृत्तम तद वनस्पतौ। आप जो कह रहे हैं कि इस घटना का साक्षी कोई है तो कौन है? उत्तर दे रहे हैं तस्मिन् वृक्षे नरः कश्चित् इंधनार्थाय पार्थिव।
महाराज उस वृक्ष पर, जिस वृक्ष को जलाया था, ईंधन के लिए कोई लकड़हारा चढ़ा हुआ था, और वो जब जीवित होकर के सुरक्षित होकर के लौट आया, तब उसने आकर के घटना बताई कि मेरे आंखों के सामने और मेरे साथ ये घटना घटी है। उसी समय उत्तंक जी का भी विचार मन में था और मंत्रियों के साथ में परामर्श भी हो गया। इसलिए इस जन्मेजय ने सर्प शस्त्र करने का संकल्प कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जन्मेजय पर्यतप्यत दुखार्त प्रत्यपिंशत करन करे, बड़े खिन्नता में, बड़े क्लेश में दुखी होकर के हाथों से हाथ मीज रहे हैं और मन में सोचते हैं तक्षक को कैसे मारा जाए। इसलिए वेदव्यास जी महाराज को बुलाया, भगवान मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध जो मेरे मन में पल रहा है, मैं मेरे मन की आग शांत करना चाहता हूं, मैं सर्प शस्त्र के ब्याज से तक्षक को मारना चाहता हूं। वेदव्यास जी महाराज ने नियति का खेल मान करके स्वीकृति दे दी। जिस समय माता कद्रू ने सर्पों को शाप दिया कि तुम जन्मेजय के यज्ञ में जल करके मरोगे, उस समय उस शाप का समर्थन और प्रशंसा ब्रह्मा जी महाराज ने की। ब्रह्मा जी ने अनुमोदन भी किया, प्रशंसा भी की, बड़े प्रसन्न भी हुए। लोगों ने कहा महाराज सर्पों के मरने पर तुमको क्यों प्रसन्नता? बोले यदि ये समय से नहीं मारे गए तो धरती पर मनुष्य नहीं बचेगा। ये जो अतिरिक्त भार बढ़ रहा है धरा पर, इस धरा के भार को संतुलित करने के लिए ये शाप मेरी ही प्रेरणा से दिया गया है। ब्रह्मा जी महाराज ने अनुमोदन किया। और सिद्धांत भी है, जीवो जीवस्य भोजनम, ये जीव जीव का भोजन है। यदि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को नहीं खाएं तो सरोवरों में पानी न बचे, नदियों में पानी न बचे और समुद्र में मछलियां ही मछलियां हो जाए। यदि बड़े हिंसक पशु छोटे पशुओं को न खाएं, इसलिए अपने आप सब ठीक करती रहती है। ये जो प्रकृति है ना, भूकंप के बहाने से, अतिवृष्टि अनावृष्टि के बहाने से, कभी कोरोना के बहाने से, कभी सुनामी के बहाने से अपना संतुलन अपने आप बनाना जानती है, बराबर कर लेती है। और जब संख्या अधिक हो जाती है तो कोई ना कोई घटना अपने आप घटने को तैयार हो जाती है। सर्प शस्त्र के लिए उद्यत होकर के सबसे पहले क्या किया? बोले ब्राह्मणम कारणं कृत्वा नायम संस्थास्यते क्रतुः। उस समय जब यज्ञशाला बनने जा रही थी तो स्थपति ने वास्तु विद्या के विशारद विद्वान ने कहा, महाराज ये मुहूर्त, जिस मुहूर्त में पहला खंबा रोपा गया है, ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। राजा ने पूछा क्यों? बोले कोई एक बड़ा तेजस्वी विप्र बालक आएगा जो उस यज्ञ के पूर्ण होने से पहले रुकवा देगा। लोग कहते हैं ज्योतिष विद्या मिथ्या है और मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो खाने कमाने का धंधा है। कोई ब्राह्मणों का उपहास उड़ाता है, कोई वैदिकों की हंसी उड़ाता है, कोई ज्योतिष की हंसी उड़ाता है। और आजकल फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है आप निंदक हो जाओ और बड़े से बड़े किसी महापुरुष को टारगेट बनाना आरंभ कर दो। अपने आप तुम प्रसिद्ध होने के चक्कर में पड़ करके अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर लो, पर लोगों की नजरों में तो आई जाओगे। ऐसे ऐसे आजकल तैयार हो गए, अब क्या कहें। कोई कहता ज्योतिष झूठी, कोई कहता कर्मकांड झूठा, कोई कहता यज्ञ विधान व्यापार का केंद्र है, न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। उन बेचारे प्रतिष्ठा के, प्रसिद्धि के भूखे महानुभावों से पूछा जाए, अरे अभागो समुद्र में केवल आश्चर्य की बात है, समुद्र में केवल पूर्णिमा के दिन ही ज्वार क्यों आता है?
ज्योतिष झूठी हो, सब कुछ झूठा हो, तो लाखों करोड़ों वर्षों से केवल सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या में ही क्यों होता है? चंद्र ग्रहण जब भी होगा तब पूर्णिमा में ही क्यों होगा? करोड़ों वर्ष पहले से सामान्य से पत्रों पर गणित करने वाले बेचारे वृद्ध ब्राह्मण, जिनको समाज से कुछ चाहिए भी नहीं था, और घोषणा कर देते थे कि अमुक तिथि को इतने बजे सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ये कैसे निर्धारित हो जाता? एक किसान भी विचार करता है कि अमुक महीने में अमुक समय पर अमुक मिट्टी में अमुक बीज बोना है, वो भी ऋतु चक्र का मुहूर्त का विचार करता है, परंतु नहीं, धार्मिक कार्यों में मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। भैया आपको प्रसिद्धि चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, आपको आधुनिक प्रकार के समर्थक चाहिए, तो जुटाओ किसी अन्य बहाने से, पर वेदों की निंदा करके, यज्ञ की निंदा करके, वेदांग की निंदा करके, ज्योतिष की निंदा करके, आचार्यों की निंदा करके नहीं। आपको भगवान ने थोड़ा बहुत बोलने की योग्यता दे दी, आपको थोड़ा बहुत कुछ बतियाने की गुणवत्ता आ गई, तो इसका सदुपयोग करो, भगवत कथा गाओ। रामकृष्ण की चर्चा नहीं करेंगे, पर करेंगे वराह की, करेंगे मत्स्यावतार की, करेंगे कुर्मावतार की, मछली की चर्चा करेंगे, कछुआ की चर्चा करेंगे, शुकरों की चर्चा करेंगे। अरे करो ना रामकृष्ण की। वृंदावन विहारी लाल की। उस यज्ञ में वेद व्यास जी महाराज पुत्रों के सपुत्र सशिष्य व्यास जी महाराज पधारे। सदस्य के रूप में वेद व्यास हैं, उद्दालक आरुणि हैं, श्वेत केतु हैं, असित देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, बात्स्य, श्रुतश्रवा, मौदगल्य आदि बड़े बड़े विद्वान महापुरुष महात्मा उस यज्ञ में सदस्य के रूप में वर्णित। और चार जो उस यज्ञ के होता, चंड भार्गव, उद्गाता, वृद्ध कौत्स और ब्रह्मा सार्ंगरव और अध्वर्यु पिंगल हैं। इतना भयंकर यज्ञ चल रहा था। सर्प चारों दिशाओं से चल चल करके घिसटते हुए बेबस होकर के आते, दग्ध हो जाते। और राजर्षि जन्मेजय ने कहा, भगवान अभी तक सब कुछ हुआ, परंतु तक्षक नहीं दिखाई देता। बिना तक्षक के दग्ध हुए बात बनेगी नहीं। उसी समय बासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु से कहा, बहन वो समय आ गया है, अपने वंश की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र आस्तिक को भेज। और आस्तिक अपने घर से चले महाराजा जन्मेजय के यज्ञ को रोकने के लिए, और इधर तक्षक नहीं आ रहा। तक्षक ने क्या किया, जैसे सुना कि राजर्षि जन्मेजय यज्ञ कर रहे हैं मेरे विनाश के लिए, तो तक्षक इंद्र की शरण में पहुंच गया। और इंद्र ने शरण में आए तक्षक को अपने भवन में रख लिया, और छिप करके तक्षक इंद्र के आसन से लिपट करके बैठ गया। जन्मेजय ने पूछा, भगवान तक्षक नहीं आता, क्या बात है? तो महर्षियों ने कहा, राजन तक्षक तो देवराज इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ सुरक्षित है, इसलिए नहीं आ पा रहा है। जन्मेजय ने कहा, तो इंद्र को भी स्वाहा कर दो। ये है तुम्हारे भारतवर्ष की यज्ञ विधा का उत्कर्ष। महाराज उन्होंने कहा कि तुम इंद्र को भी स्वाहा कर दो। और जैसे ही इंद्र के निमित्त आहुति में मंत्र बोला गया, तमिंद्रेण सहितम पादयध्वम विभावसो, इंद्र के सहित तक्षक को अग्नि में स्वाहा कर दो। तो महाराज जैसे ही ये मंत्र बोला गया, तो स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज का सिंहासन डोल गया। अपनी जान बचाने के लिए इंद्र सिंहासन छोड़ करके भागे। हित्वा तु तक्षकम त्रस्तः स्वयमेव भवनम ययो, अपना सिंहासन छोड़ करके इंद्र भाग गए। यदि इंद्र सिंहासन नहीं छोड़ते तो तक्षक नाग इंद्र के साथ अग्नि में स्वाहा हो जाता।
तक्षक चीत्कार करते हुए ऊपर से गिर रहा है, बड़ी भयंकर भयंकर क्रंदन करते हुए चीत्कार करते हुए गिरता। और तब तक आस्तिक जी महाराज पधार गए। आस्तिक जी महाराज ने यज्ञ की प्रशंसा की, यजमान की प्रशंसा की, आचार्यों की प्रशंसा की और कहा धरती पर महाराज आपके जैसा यज्ञ पहले बहुत कम हुआ होगा। आपके यज्ञ के वर्णित आचार्य होता ऋत्विक के सब बड़े दिव्याति दिव्य हैं। इनकी मीठी मीठी बातों को सुनकर के जन्मेजय भी प्रसन्न, आचार्य गण भी प्रसन्न और वहां के सभासद भी प्रसन्न। अचानक जन्मेजय ने कहा बहुत सुंदर है, नई अवस्था के हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। इसलिए जन्मेजय ने कहा भगवान आपका स्वागत है, मांगो क्या मांगते हो। आस्तिक ने कहा भगवान इस हिंसा प्रधान यज्ञ को बंद कर दीजिए, अच्छा नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यज्ञ रोक दीजिए। दैव माया से प्रेरित ऋतुजों के समर्थन से जन्मेजय ने कहा कि महाराज एक पल रुक जाओ, तक्षक को अग्नि में जाने दो, मैं रोक दूंगा। आस्तिक ने कहा नहीं राजन, आपने वचन दिया है तो यज्ञ को यही अभी इसी समय रोक दिया जाए। महाराज भाग्य का बलि तक्षक बच गया। सत्रंते बिरमतु एतत् न पतेयुहु इह उर्गाः। राजा अत्यंत प्रसन्न तो नहीं हुए, परंतु वचन दिया था इसलिए सर्पशस्त्र को मध्य में रोक दिया गया। यद्यपि चेष्टा बहुत की, महाराज स्वर्ण लो, हाथी घोड़ा राज्य जो मांगोगे वो दूंगा, पर एक आहुति लग जाने दो। आस्तिक ने कहा नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर हिंसा मूलक इस यज्ञ को यही संपन्न कर दो। अब अमृत स्नान हुआ, समुचित दक्षिणा प्रदान की गई और जब आस्तिक को विदा करने लगे राजर्षि जन्मेजय तो बड़े बड़े श्रद्धा के भाव से देखते जा रहे हैं और हाथ जोड़ करके चलते समय कहा भगवान मैं अति शीघ्र अश्वमेध यज्ञ करूंगा। उस अश्वमेध यज्ञ में आपका मैं वर्ण करना चाहता हूं, आपको मेरे यज्ञ में अवश्य पधारना है। पुनरागमनम कार्यम इति चैनम बचो ब्रवीत। और भविष्य से सदस्यों में बाजी मेधे महाकृतौ। मेरे अश्वमेध यज्ञ में आप सदस्य बनकर के वर्णित अभी से हैं, आप मेरे यज्ञ में अवश्य पधारना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री आस्तिक जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति इस धर्माख्यान को पढ़ता है उसको कभी भी सर्पों से भय नहीं होना चाहिए। वासुकी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, नागलोक में उत्सव मनाया गया। जो व्यक्ति महाराज असित का और अर्तिमान का सुनीता का स्मरण करता है, दिन हो अथवा रात्रि, उसको सर्पों से भय नहीं होना चाहिए। आस्तिक के यो जरत कारुणा जातो जरत कारौ महायशाः। आस्तिकम सर्पशत्रेवः पन्नगान योभ्य रक्षत तम स्मरंतम महाभागा नमाम हिंसितुमर्हत। जब किसी व्यक्ति के घर में सर्प आ जाए और वो किसी भी चेष्टा से जाते ना हो, डर लगता हो, तब क्या बोले सर्पाप सर्प भद्रंते गच्छ सर्प महाविश जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। इस श्लोक का पाठ करने पर सर्प चला जाता है। कहते हैं जो इतना कहने के बाद भी, आस्तिक का स्मरण करने के बाद भी, प्रतिज्ञा याद दिलाने पर भी सर्प न जावे तो बोले शतधा भिद्यते मूर्धनि और सिंस वृक्ष फलम यथा। महाराज यदि इतनी प्रतिज्ञा का श्रवण करने पर भी सर्प तुम्हारा घर नहीं छोड़ता, तुमको निर्भय नहीं बनाता, तो सर्प का शीर्ष भाग 100 भागों में विभक्त होकर के विखंडित हो जाए। यदि श्लोक याद ना रहे और सर्प का भय हो तो आस्तिक 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 3 बार ऐसा बोल देना चाहिए। इतना मात्र श्रवण करते ही सर्प चले जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। शौनक जी महाराज अनेक प्रसंगों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हैं और कहा सूत जी से भगवान सर्प सत्र में जो महाभारत की कथा हुई उसको हम सुनना चाहते हैं।
सूत जी महाराज कहते हैं वेदव्यास जी महाराज से जन्मेजय ने कहा था भगवान मुझे महाभारत की कथा सुनाओ। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा भैया अब ये कथा हमारे शिष्य वैशंपायन सुनावेंगे। वेदव्यास जी महाराज का बड़े भाव से स्वागत भी किया। जन्मेजय ने पाद्य अर्घ्य आचमनियम दिया और गौ माता अर्पित करके सम्मानित करके बिठाया है। वैशंपायन जी महाराज गुरुदेव को नमन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। उनसे पूछा युद्ध क्यों हुआ? तो उत्तर दे रहे कनक कामिनी पद धरा और 3 कलह के मोल, हरिपद तज भटके वृथा और पग पग पावे शूल। इस संसार में जर जोरू और जमीन को संघर्ष का कारण माना जाता है। तो स्वर्ण के लिए, स्त्री के लिए, पद के लिए, भूमि के लिए, इन्हीं कारणों से झगड़े होते हैं। और जो व्यक्ति स्वर्ण को, स्त्री को, पद को, पृथ्वी को बहुत महत्व न देते हुए भगवान के भजन को महत्व देते हैं, उनके जीवन में संघर्ष नहीं होते। आज इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम, इसके आगे का प्रसंग भगवत कृपा से कल ठीक समय पर प्रारंभ होगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन